1959 की सर्दी में कुछ एक्सपीरियंस हाइकर्स ने रशिया के यूरल माउंटेन्स में ट्रैक करने का डिसाइड किया, लेकिन उनकी ये ट्रिप उनके लिए जानलेवा साबित हुई। आज तक एक्सपर्ट्स इस घटना को समझ नहीं पाए हैं। ये है कहानी डायटलॉफ पास इंसिडेंट की। इगोर डियाटलॉफ के लीडरशिप में 9 एडवेंचरर्स स्कीइंग एक्सपीडिशन पर निकले। वो बहुत एक्साइटेड थे और उन्हें इस ट्रिप से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब वो वापस नहीं लौटे तो उनकी खोज के लिए एक सर्च पार्टी भेजी गई। सर्च पार्टी ने जो देखा वो बहुत ही रहस्यमय था। हाइकर्स का टेंट अबैंडन्ड मिला। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अंदर से काटकर खोला गया हो। आखिर उन्हें ऐसी कौन सी बात हुई कि उन्हें इतनी ठंड में जंगल में भागना पड़ा? और कुछ लोगों के शरीर पर अजीब चोटें क्यों थीं? किसी की आंखें गायब थीं तो किसी की जीभ गायब थी। इतने सालों में इस घटना के बारे में कई थ्योरीज सामने आई हैं। सबसे संभावित सिद्धांतों में से एक ये है कि हाइकर्स एक हिमस्खलन का सामना कर रहे थे, जिसने उन्हें तंबू से बाहर निकलने और आतंक में भागने के लिए मजबूर कर दिया। कुछ लोगों का मानना है कि अत्यधिक ठंड एक स्थिति उत्पन्न करती है जिसे पैराडॉक्सिकल एंड्रेसिंग के रूप में जाना जाता है, जहां हाइपोथर्मिया के कारण पीड़ितों को गर्मी का एहसास होता है और वे अपने कपड़े उतार देते हैं। एनिमल अटैक या येती। कुछ लोगों ने जंगली पशु के हमले या यहां तक कि येती से मुठभेड़ की संभावना जताई, लेकिन इन सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है। एक अन्य सिद्धांत यह सुझाव देता है कि क्षेत्र में गुप्त सैन्य परीक्षणों या किसी सैन्य उपस्थिति के साथ टकराव की संभावना हो सकती है, क्योंकि सोवियत संघ गुप्त अभियानों को संचालित करने के लिए जाना जाता था। इंफ्रासाउंड। शोधकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत एक सिद्धांत के अनुसार संभव है कि समूह इंफ्रासाउंड अल्ट्रासोनिक लेवल से नीचे की साउंड वेव ऐसी प्रभावित हुआ हो जो पैनिक को स्टिमुलेट कर सकती है। सोवियत अधिकारियों ने इस घटना की एक संक्षिप्त जांच की, लेकिन वे जल्दी ही मामले को बंद कर दिया। मौतों का कारण प्रभावशाली बल बताते हुए और कम जानकारी प्रदान की। इस घटना ने तब से जनता की कल्पना को आकर्षित किया है, जिससे कई जांचें, डॉक्यूमेंट्रीज और काल्पनिक चित्रण हुए हैं जो यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में क्या हुआ। हाल के वर्षों में दयातलोव पास की घटना ने न्यू इंटरेस्ट प्राप्त की है, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे वृत्तचित्र और पुस्तकें सामने आई हैं जो इस रहस्य की गहराई से जांच करती हैं। 2019 में रूसी सरकार ने यह घोषणा की कि वे इस मामले की फिर से जांच करेंगे। 2020 में उनका आधिकारिक निष्कर्ष यह था कि समूह संभवतः एक एवलांच के कारण मर गई। लेकिन सवाल और संदेहास्पद परिस्थितियां बनी हुई हैं। क्या यह एक दर्दनाक हादसा था या फिर इस घटना के पीछे कोई राज है? इसके डिटेल्स, थ्योरीज और डियाटलॉफ पास इंसिडेंट की लेगेसी को समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। आज तक डायटलॉफ पास इंसिडेंट हाइकिंग हिस्ट्री के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, इसके बारे में तरह तरह की बातें करते हैं। आपको क्या लगता है कि असल में हुआ क्या था? अपनी थ्योरीज नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसी और